अध्ययन करेंगे। राज्य विधानमंडल का उल्लेख कहाँ पे किया गया दोस्तों? तो राज्य विधानमंडल का उल्लेख भाग 6 के अंतर्गत, भाग 6 जो है अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के अंतर्गत जो राज्य विधानमंडल का प्रोविजन किया गया है, आज उसको हम विस्तार से देखेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में किसका प्रोविजन किया गया है? राज्य की विधानमंडल का गठन से संबंधित है। ये कहा गया है कि इसमें प्रत्येक राज्य के लिए क्या है? विधानमंडल होगा, एक लेजिस्लेचर का प्रोविजन किया गया है। द स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में जिक्र किया गया। चूंकि भारत में क्या है? संघात्मक शासन व्यवस्था है। संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत क्या है? राज्य, भारत क्या है? राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। यहाँ पर संघात्मक शासन प्रणाली अपनाया गया है। अब संघात्मक शासन प्रणाली को कनाडा के संविधान से विभेद किया गया है। भारत में संघात्मक ढांचा है वह अपनी परिस्थितियों के आधार पर है, अपनी परिस्थितियों के अनुकूल में है। भारत में जो एक विविधता है, उस विविधता में एकता को और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए यहाँ के लोगों की जो आकांक्षा है, जो अभिलाषा है, जो सपने हैं और जो विकास के अवसर हैं और जो सामंजस्य बनाए रखना, संतुलन के साथ एक सांस्कृतिक समन्वय और सहयोग के साथ भारत जो है निरंतर विकास की प्रगति पर चलता रहे अनवरत, तो उस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया। और संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो है शक्तियों का जो है बंटवारा किया गया। केंद्र और राज्य के मध्य, संघ और राज्यों के मध्य जो शक्तियों का जो स्पष्ट विभाजन किया गया दोस्तों। अब उसी के अंतर्गत देखते हैं क्या है हमारे यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। और उसके बाद देखते हैं क्या है यहाँ पर यूनियन शब्द का उपयोग किया गया है संघ के लिए। और संघ के लिए पहली प्राथमिकता ये होती है दोस्तों की लिखित संविधान होना चाहिए, उच्च न्यायालय और जो उच्चतम न्यायालय और जो न्यायिक व्यवस्था है भारत में, भारत के न्यायिक व्यवस्था में एक क्रम पाया जाता है, उसमें सर्वोच्च स्थान पर कौन है? उच्चतम न्यायालय। तो जो न्यायालय की जो स्वतंत्रता है और जो सर्वोच्चता है और संविधान ही सर्वोपरि है, ये चीजें। और उसके बाद दोस्तों इसमें जो है प्रोविजन हम लोग देखते हैं कि संविधान सर्वोच्च, न्यायालय की स्वतंत्रता है, उसके बाद लिखित संविधान है और क्या शक्तियों का क्या होता है? स्पष्ट विभाजन किया गया। केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया। अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले विषयों पे क्या है? कानून बनाने के लिए है स्वतंत्र है। अब उसी के तहत हम लोग देखते हैं जब राज्य विधानमंडल का काम क्या है? राज्य विधानमंडल क्या है? अपने राज्य में जो है कानून का निर्माण करेंगे और उस राज्य में पूरी तरह से क्या है? लागू। तो अब क्या है? संविधान के दायरे में रहते हुए तो राज्य सरकार जो है, जो स्टेट गवर्नमेंट होता है, वह क्या है? राज्य विधानमंडल कानून का निर्माण करती है। तो एक प्रकार का विधानमंडल क्या है? विधि निर्मित करने वाला मंडल है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर हम लोग विस्तार से चीजें देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब भारत को हम बात में हमें पता है भारत क्या है दोस्तों? भारत क्या है? राज्यों का संघ है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो भारत जो है राज्यों का संघ है। भारत को राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में क्या है? बांटा गया है प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। भारत के विकास के अवसरों को जो है निरंतर रूप से सतत रूप से चलता है, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित किया गया एक प्रशासनिक जो ढांचा है भारत का, ठीक है। और उसमें हम लोग देख रहे हैं आज राज्य विधानमंडल के बारे में जो प्रोविजन दिए गए हैं उसको हम देखेंगे। राज्य विधानमंडल में जो स्टेट गवर्नमेंट होता है वो क्या है? कानून का निर्माण वहां पर किया जाता है। तो उस सब चीजों को आज हम विस्तार से देखेंगे दोस्तों। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168। अगर हम बात करें राज्य का जो जिक्र, राज्य की सरकार प्रशासन के बारे में, राज्य विधानमंडल के बारे में जो है राज्यपाल का प्रोविजन जो दिया गया है, राज्य की जो महाधिवक्ता का प्रोविजन है, तो ये पूरा ढांचा है वो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भारतीय संविधान का जो भाग 6, तो भाग 6 में जो है राज्य प्रशासन के बारे में पूरा क्या है? जिक्र किया गया। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। जो भाग 6 है क्या है? पार्ट 6 जो भारतीय संविधान का जो पार्ट 6 है, ठीक है। यहाँ पर ही क्या है? राज्य प्रशासन के बारे में, राज्य सरकार और जो उच्च न्यायालय है, उससे बाद राज्य महाधिवक्ता और जो प्रोविजंस दिए गए हैं उस का जिक्र हमको पार्ट 6 में किया गया है। तो अगर आता है प्रश्न कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है मतलब इन सब बातों का उल्लेख किया गया, उसको भी बताएंगे हम। और भारतीय संविधान में राज्य प्रशासन के बारे में, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है, राज्य महाधिवक्ता है, राज्यपाल के बारे में जिक्र हमको कहाँ मिलता है? तो भारतीय संविधान का जो पार्ट 6 है, भाग 6, भारतीय संविधान का जो भाग 6 है वहां पर क्या है? हमको
राज्य प्रशासन के बारे में, स्टेट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में हमको जिक्र मिलता है। अब यहाँ पर आपको रोमन में भी आना चाहिए और इसमें भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे आज हमारा मेन विषय यही है दोस्तों, राज्य विधानमंडल जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसकी चीजों को हम देखेंगे। अगर हम राज्य प्रशासन के बारे में बात करें कि दोस्तों अनुच्छेद 152 से ही क्या है शुरू हो जाता है चीजें, उसमें राज्य के डिफिनेशन दिया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 153 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य का क्या होता है, राज्यपाल होता है। इन सब चीजों को हम देखेंगे आने वाली बात की क्लास में। लेकिन आज हमारा फोकस है दोस्तों राज्य की जो विधानमंडल के बारे में, ठीक है। अब विधानमंडल का जो जिक्र है उसको हमको कहाँ मिलता है दोस्तों, पहले तो आपको पॉइंट मालूम होना चाहिए। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 168 में क्या कहा गया है कि राज्यों की विधानमंडल के गठन से संबंधित, मतलब राज्यों के लिए विधानमंडल का प्रोविजंस दिया गया है, ठीक है। ये चीजें आपको ये है एग्जाम्स में आ सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए कि लेजिस्लेचर का